जिसका नाम है इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली इस पुस्तक का विमोचन आज दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के किए गए कामों की तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी राज में नए भारत की नई तस्वीर सामने आई है। अमित शाह ने आगे कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उसी समय देश को अंग्रेजियत से आज़ादी मिली। इन 10 वर्षों में कई सेक्टर्स में सुधार हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी तो भारत में सबसे अच्छा मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट देखा गया। जो लोग ताली और थाली पर निशाना साध रहे थे उन पर गृह मंत्री ने कहा कि ताली और थाली बजाने से ही उस दौरान देश एकजुट हुआ था। ये पीएम मोदी की अपील का असर था कि लोग अपने घरों में ही कैद रहे। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और युवा शक्ति के दम पर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसके लिए विकास के साथ साथ विरासत को भी केंद्र में लाने की बात अमित शाह ने कही। इसके बाद गृहमंत्री ने मोदी सरकार के उन कामों के बारे में विस्तार से बताया जिस वजह से भारत विकसित भारत की राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजा की व्याख्या सेवक के नाम से की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रजा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। गृहमंत्री ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने भारत में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए और इन कड़े और बड़े फैसलों की वजह से भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ की आबादी को ताकत दी, हर घर नल और शौचालय पहुंचाए। बीते 10 सालों में भारत में वो काम हुए हैं जो उससे पहले के 75 सालों में नहीं हो पाए। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में 13 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। इसके अलावा 12 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाए गए। 4 करोड़ लोगों को अपना घर मिला और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 15 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचा। मोदी सरकार में ही पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों की जीवन शैली बदली और इस वजह से भारत के लोगों के आत्मविश्वास का जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बदलते भारत की बदलती अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी राज से पहले भारत दुनिया की 15वीं अर्थव्यवस्था था। मोदी का लाने के बाद भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और आने वाले समय में भारत विश्व में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। गृहमंत्री शाह ने कहा कि सफाई के मामले में महात्मा गांधी के बाद पीएम मोदी का स्थान है और पीएम मोदी ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने सफाई का नाम लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का हल निकला और नरेंद्र मोदी सरकार ने ही राम मंदिर का निर्माण कराया। गृहमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी हर वर्ष एक नए युग की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि उनके काम का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और दुनिया के 16 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कन्याकुमारी की भी जीती, द्वारिका की भी हम सीट जीते और ओडिशा आसाम में भी विजय हुआ। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ। इसके कई लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने निकाले, परंतु गार्डियन अखबार में किसी एक सज्जन ने बहुत सटीक अवलोकन दिया था। मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, परंतु अंग्रेजियत से भारत को आजादी 2014 में मिली है, वो मोदी जी के आज में। और मोदी जी के जीतने के बाद जो 10 साल गए हैं उसने गार्डियन अखबार के वो लेखक को सच्चा साबित कर दिया है। 10 साल के बाद अनेक प्रकार के अनेक सेक्टरों में सुधार भी हुए हैं और सेक्टर को गति भी मिली।
हर सेक्टर का साइज और स्केल अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी कोई विचार नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आए और कोई तैयारी के बगैर कोरोना का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा भारत करे, इसका कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त मैं गृह मंत्री था, मोदी जी के साथ काम करता था। दुनिया भर के पंडित जब कोरोना आया तब अपने देश की चिंता करे बगैर वो हमारी चिंता करते थे। मैंने आजादी की 25वीं सालगिरह भी देखी है, 50वीं भी देखी है और 75वीं भी देखी है। 50वीं भी देखी है, 75वीं भी देखी। 25वीं को मैंने 75वीं मनाने का जब शुरुआत हुआ तब उसको हम स्टडी कर रहे थे। ये 50 साल में अंतर देखिए। आजादी की 25वीं सालगिरह मतलब सिल्वर जुबली जब मनाए तब स्कूलों में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में हुए, सरकारी भवनों में हुए और दूसरे दिन से देश चलने लगा। 50 साल बनाए तब भी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव हुआ, संसद में एक प्रस्ताव हुआ और देश चलने लगा। और 75 साल बनाए तब कोरोना होने के बावजूद देश में 8 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए। और पूरे कार्यक्रम की डिजाइन मुझे मालूम है क्योंकि मेरा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी था, मैं वो कमेटी का चेयरमैन भी था। मोदी जी ने हर पल इसकी चिंता करी कि हमारी युवा पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास 1857 से 1947 तक का 90 साल का संघर्ष नई पीढ़ी के ध्यान में आना चाहिए। आजादी के गुमनाम नायकों को देश के इतिहास में स्पेस मिलना चाहिए। 75 साल में किसी भी कालखंड में देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसको देश ने गौरव के साथ याद करना चाहिए। हमारे साथ ऐश्वर्या पंडित जी हैं और उनसे समझेंगे कि जो खिताब